भारत माँ की रक्षा के खातिर अपनी जान को न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को लोग नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और जिसके तहत सरकार ने पूरे देश में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके तहत चाहे वह गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे नगरीय क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह, चाहे वह अधिकारी हों, चाहे नेता हों, चाहे सामान्य नागरिक हों, सभी लोग अपने देश के लिए शहीद वीर जवानों को, शहीदों को नमन कर रहे हैं। और इसके तहत विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वह सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जिसमें वीरों के उनके कृत्यों को याद कर करके लोग नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और यह मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम वास्तव में लोगों में एक देशभक्ति का अलग जज्बा पैदा करने में कामयाब हो रहा है। हर जगह देखा जा रहा है, चाहे जहाँ भी लोग देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हैं, जहाँ भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहाँ पर लोग देशभक्ति गीतों पे नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वीर शहीदों को याद कर रहे हैं, उनके कृत्यों को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। और यह मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम वास्तव में देश में एक नया संचार, देशभक्ति का एक नया जुनून पैदा करने में काफ़ी सहयोगी साबित हो रहा है। जिसके क्रम में अगर बात की जाए तो चाहे वो प्रदेश स्तर की बात हो, जिला स्तर की बात हो, ग्राम स्तर की बात हो, हर जगह पर इसका कार्यक्रम देखा जा रहा है। और मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम के तहत ही पूरे देश में हर गांव से, हर घर से लोगों ने अक्षत या मिट्टी को लेकर के वीर शहीदों के नाम पे अमृत कलश की यात्रा निकाली गई, जो हर गांव से निकल करके ब्लॉक स्तर पे गई, और फिर ब्लॉक स्तर से और उसको इकट्ठा करके जिला स्तर पर, फिर वहां से प्रदेश मुख्यालय, उसके बाद दिल्ली भेजा जाएगा, जहां पर पूरे देश के गांवों से, शहरों से, कस्बों से मिट्टी इकट्ठा होकर के वीर शहीदों के लिए एक नई मिसाल होगी, जो एक नया स्थापना होगा, जो एक नई चीज़ आएगी, जो पूरे देश की माटी वहाँ पे पहुँचेगी। जो यह वास्तव में देश के वीर शहीदों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, जिसमें पूरे देश के हर एक नागरिक की श्रद्धांजलि है। देश के कोने कोने से मिट्टी अथवा चावल इकट्ठा किया गया है, जिसे लोगों ने वीर शहीदों के नाम पे दिया हुआ है। तो इसके तहत अगर बात की जाए तो भदोही जनपद में यह कार्यक्रम काफ़ी बड़े ही जोर शोर से मनाया गया। और जिसका कार्यक्रम, अंतिम कार्यक्रम भदोही ज़िले में देखा गया कि जहां पर जिला मुख्यालय पर आयोजित किया, वहां पर सभी ग्राम सभाओं से जो कलश इकट्ठा किया गया था, ब्लॉक मुख्यालय पे गया था, वहाँ ब्लॉक मुख्यालय से उसे जिला मुख्यालय पे लाया गया। और नगरीय क्षेत्रों में से, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, वहाँ से भी सभी घर घर से जो मिट्टी या अथवा चावल इकट्ठा करके कलश में रखा गया, तो वह भी जिला मुख्यालय पहुँचाया गया। और एक बात यहाँ देखने को मिली कि वास्तव में जो कलश मुख्यालय से, जिला ब्लॉक मुख्यालय से अथवा नगर पंचायत या नगर पालिका से आया, उसको खुद लेने के लिए भदोही जिले के जिलाधिकारी गौरांग राठी, भदोही जिले के सांसद रमेश चंद बिंद समेत तमाम अधिकारी, तमाम नेता, जनप्रतिनिधि शामिल हुए। और देखा गया कि वास्तव में एक अलग गर्मजोशी देखी गई, लोगों में देशभक्ति का अलग जज्बा देखा गया। और जहाँ पे जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम आयोजित किया गया, वास्तव में वहाँ पे शहीदों को नमन किया गया और लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग शहीदों को सलामी दी जा रही है, लोग शहीदों को नमन कर रहे हैं। भदोही के शहीद सुलभ उपाध्याय, शहीद झूरी सिंह समेत तमाम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उनको नमन किया गया, भारत माता की जय के नारे लगाए गए और लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित करके सभी कलश, अमृत कलश का स्वागत किया। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे विभिन्न जगहों से, चाहे वो औराई हो, अभोली हो, ज्ञानपुर हो, डीग हो, भदोही हो, सुरियावा हो, सभी जगहों से कलश यात्रा पहुँच करके जिला मुख्यालय पर खुद डीएम और सांसद समेत तमाम लोग उसे रिसीव करें, उसे ले रहे हैं। और वास्तव में एक गौरव का क्षण है, लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारत माँ की रक्षा के लिए जो लोग अपने को कुर्बान किए, आज उनकी याद में लोग उनको याद कर रहे हैं। वह चाहे एक छोटे से कस्बे से हो, चाहे एक शहर से हो, वास्तव में यह एक बहुत मिसाल है। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि लोग उन वीर सपूतों को हमेशा नमन करें। और यह कार्यक्रम केवल अब तक न, यह हरदम चलता है और लोगों के मन में ऐसे ही देशभक्ति की भावना जागृत होती रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश और देश में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम ज़ोर शोर से मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज जनपद भदोही में जितनी भी नगर निकाय हैं और ग्रामीण निकाय हैं,
ब्लॉक, उनसे जो सभी गांव की मिट्टी एकत्रित होकर कलश में, पवित्र कलश में आज जनपद मुख्यालय में आई। इसकी अगुवाई जनपद के सभी शीर्ष जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई माननीय सांसद जी के नेतृत्व में। इसके बाद कल रवानगी होगी सभी कलशों की लखनऊ के लिए, और फिर उसके बाद दिल्ली में जाके इस कार्यक्रम का पूर्ण विराम होगा। इस कार्यक्रम से पूरे जनपद में देशभक्ति की एक लहर का संचार हुआ है, देशभक्ति की भावना का संचार हुआ है, और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे आज पूरे देश में माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा का ये आज कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में गांव पंचायत से लेकर के गली गली से लेकर के आज ग्राम पंचायत से लेकर के ब्लॉक मुख्यालय तक, टाउन एरिया के सभी छोटे छोटे मोहल्ले से लेकर के पूरे टाउन एरिया से आज पूरा वहाँ से लेकर के आज पंचायत से लेकर के ब्लॉक मुख्यालय से लेकर के आज जिला मुख्यालय पे ये पहुँचा है। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव-गांव में एक एक चुटकी मिट्टी सब लोगों ने देने का काम किया है। टाउन एरिया में एक एक चुटकी चावल देने का काम किया है। आज वीर सपूतों के लिए, जैसे आप जानते हैं कि आज जैसे देश के आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे तमाम वीर सपूतों के तस्वीरें लगी हुई है। आज जैसे आज भदोही में हम सब हैं, आज चाहे शहीद झूरी सिंह रहे हों, चाहे आज सुलभ उपाध्याय जी की एक बात यहाँ पे शहीद हुए, तो आज कहने का मतलब गांव-गांव से एक एक चुटकी जो मिट्टी जा रहा है, आज देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच रहा है। एक इससे देश में बहुत बड़ा संदेश होगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पे आज ये कार्यक्रम सफल हुआ, इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। मिट्टी का होगा क्या? जो गांव-गांव से घर-घर से मिट्टी ली जा रही है, मिट्टी का होगा क्या दिल्ली में? एक मिनट, मिट्टी में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जब ये परिवार जैसे आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम वीर सपूतों का तस्वीरें लगी हुई हैं। आज जैसे कि आज यहाँ पे शहीद जो परिवार है, आज इस गांव के लोग आज ये जा कर के ये सारा कलश दिल्ली में वहाँ पे रखा जाएगा, और एक शहीदों के वीर शहीदों के लिए एक बहुत बड़ा एक कहने का मतलब एक बहुत बड़ा विशाल वहाँ पे इनके यादगार के लिए वहाँ पे स्थापित किया जाए।